जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 6 की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 5 है ना। पाठ का नाम क्या है? संधि, ज्वाइनिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग। यानी संधि करना सीखेंगे। संधि क्या होती है ये सीखेंगे। ठीक है, तो संधि का अर्थ है मेल। क्या अर्थ है संधि का? मेल। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं हम? वर्ण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहेंगे। जैसे अ हुआ, है ना, ई हुआ, ई हुआ, उ हुआ, ये सब क्या है? वर्ण है। तो वर्णों के मेल या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, है ना, दो वर्णों के मेल, जैसे अ से ई का मेल हुआ तो क्या बना, ऐसे। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देव धन आलय, देवालय, तो यहाँ किसका किसका मेल हो रहा है? देव, है ना, अ आ रहा है, हम ब को बोल रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है? अ, और यहाँ क्या है? आ। तो अ से आ का मेल हुआ तो क्या बना? आ। तो क्या हो गया? देव धन आलय का देवालय। ऐसे ही प्रधान धन आचार्य, तो क्या हो गया? प्रधानाचार्य, है ना। अ और आ का मेल हुआ तो आ बना। रवि धन इंद्र, तो क्या हो गया? रविंद्र। दोनों ई मिलके क्या बन गया? बड़ी ई बन गई तो रविंद्र। ठीक, तो ऐसे ही दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ संधि विच्छेद बताया गया है। संधि करना यानी किन्हीं भी वर्णों को जोड़ना। जैसे अ और अ, इनको हमने जोड़ा, लेकिन विच्छेद जैसे आ है तो आ को हम इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? विच्छेद अधन अ, तो ये मिलकर हो गया आ। ठीक है, तो संधि के नियमों द्वारा मिले हुए पदों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। वर्णों को जोड़ना क्या कहलाता है? संधि। लेकिन पदों को अलग अलग करना क्या होता है? संधि विच्छेद। जैसे विद्यालय दिया है तो विद्या धन आलय, तो क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्यालय को हमने दो पदों में विभक्त कर दिया, एक तो विद्या और एक आलय, तो ये हो गया संधि विच्छेद। क्या कहेंगे इसे? संधि विच्छेद। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? महर्षि। महर्षि का क्या होगा विच्छेद? महाधन ऋषि, तो महर्षि। ठीक है, अब संधि के भेद बताए हैं यहाँ। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने? 3। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, 3 कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि हम किसे कहेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, है ना, दो स्वरों को जैसे अभी बताया था अ और अ, तो दोनों स्वर होना चाहिए, आगे भी स्वर पीछे भी। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। उदाहरण देखिए यहाँ दिया है, रचना धन आकार। अब रचना, रचना बोलेंगे तो क्या आ रहा है? आ। तो आ धन आ, दोनों स्वर है, तो स्वर से स्वर के मेल, है ना, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ तो रचना धन आकार का क्या हो गया? रचनाकार। आ और आ मिलके बने आ, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले हम देखेंगे क को, क्या होती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसका रूप है? स्वर संधि का। ठीक है, तो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ, ई, उ, आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ, आ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ, ई, उ हो जाते हैं, है ना। कैसे? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व यानी जिसको बोलने में कम समय लगे उसे कहेंगे ह्रस्व, और जिसको बोलने में अधिक समय भी लगे और जोर भी देना पड़े वह होगा दीर्घ। तो ह्रस्व मतलब अ, ई, उ, छोटे वाले। ठीक, और दीर्घ मतलब आ, ई, उ। इनके बाद वापिस क्रम में क्या आए? छोटे या बड़े दोनों आए
तो हम उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, देखिए यहाँ समझ में आएगा, विद्या धन अर्थी, तो क्या हो गया, विद्यार्थी। देखिए यहाँ आ है ना, विद्या आ रहा है और यहाँ अ है, तो आ और अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। तो यहाँ क्या हो गई, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, जैसे ये दिया है। अब दूसरा है प्रधान, प्रधान, यहाँ अ आ रहा है तो अ धन आ, तो क्या हुआ, प्रधानाचार्य, अ और आ को मिलकर क्या बना, आ बना। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। अब आती है इसके उदाहरण और यहाँ दिए हुए हैं। भाव धन अर्थ, तो क्या हो गया, भावार्थ। किसका किसका मेल है यहाँ पर, अ और अ का, और क्या हुआ, आ हो गया। महाधन आत्मा, महात्मा। सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। अब देखिए यहाँ हमने अ और आ के देखे, अब यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है। कौन सी ई आ रही है, छोटी ई, छोटी ई और इधर भी छोटी ई, दोनों ई मिलकर क्या हो गई, बड़ी हो गई, दीर्घ हो गई, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं, है ना। दो छोटे छोटे मिलकर बड़े हो जाते हैं, या फिर दो, एक बड़ा एक छोटा मिलकर बड़ा रूप ले लेते हैं, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे गिरी धन ईश, अब यहाँ ई छोटी है और यहाँ बड़ी है, तो बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर बन गई बड़ी ई। ऐसे ही मही धनेन्द्र, तो क्या हो गया, महींद्र। अब यहाँ बड़ी ई और ये ई छोटी, तो दोनों मिलकर बन गई बड़ी ई। ठीक है, समझ में आया आपको। ऐसे ही यहाँ उदाहरण दिए हैं, नारी धनीश्वर, नारीश्वर। रजनी धनीश, रजनीश। सुधनुक्ति, सूक्ति। लघु धन उत्तर, लघुत्तर। लघु धन उर्मी, लघुर्मी। वधु धन उत्सव, वधुत्सव। और वधु धन ऊर्जा, वधुर्जा, है ना। तो जब कभी भी रस्व अ आ, है ना, रस्व अ आ मतलब छोटा वाला ये अ और छोटी वाली ई और उ ये हो, और इसका मेल यदि दीर्घ से भी हो, जैसे बड़ा आ, ई या उ, इनसे भी मेल हो, या फिर सेम इनसे, इसका ही इनसे मेल हो, तो दोनों को मिलाने से कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अब आगे आता है गुण संधि। नंबर 2 की स्वर संधि का भेद दूसरा कौन सा है, गुण संधि। अ आ के आगे ई उ ऊ तथा री होने पर ये क्रमशः ए ओ अर हो जाते या परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। जब क्या हो, अ आ का मेल किससे हो, ई या उ या ऋषि से हो, तो यह क्या हो जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे सूर धन इंद्र, अब यहाँ क्या आ रहा है, अ से किसका मेल हुआ, ई का, तो अ से ई का मेल हुआ, तो ये क्या बन गया, ए, है ना। अ और ई मिलकर बना ए, तो यहाँ सूर धरेंद्र, तो सुरेंद्र होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या हुआ मेल, सुरेंद्र, ए हो गया ना। ठीक है, ऐसे ही देवधन इंद्र, क्या होगा, देवधन इंद्र, यहाँ पर भी अ और यहाँ ई, तो अ और ई मिलकर बने ए, तो यहाँ हो गया देवेंद्र। राजा धनेन्द्र, तो क्या हो गया, राजेंद्र। ऐसे ही गण धनीश, गणेश। रमा धन ईश, रमेश। पर धन उपकार, परोपकार। ठीक, बुक में आपको जो जो भी उदाहरण दिए हैं, उन सभी उदाहरणों को आपको ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि पीछे उन्हें दिया है किसका किसका मेल हुआ है और क्या बना है। जैसे अ और उ का मिला है तो बना ओ, आ और उ बना तो ओ, आ और बड़ा उ है तो भी ओ, अ और ऋषि है तो अर। जैसे सप्त अ आ रहा है, यहाँ अरि, अ और ऋषि मिलकर क्या बने, अर बन गए, सप्तर, सप्तर अर यहाँ आ रहा है ना त के बाद, तो सप्तर्षि। ऐसे ही महाधन ऋषि, तो क्या हो गया, महर्षि। तो यह कौन सी संधि थी, यह थी गुण संधि। अभी हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, यह थी गुण संधि। अब आती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब यानी बढ़ना, ठीक है, वृद्धि होना या बढ़ना। तो अ आ का मेल ए आई से होने पर ये दोनों आए, तथा ओ औ से होने पर ये दोनों आओ में बदल जाते हैं, यानी दीर्घ वृद्धि हो जाती है उसमें एक मात्रा की। ठीक है, किसका किसका, ए और अ और ए को मिलाया हमने, तो उसका क्या बन गया, आए। जैसे यहाँ दिया है, देखिए अ और ए को मिलाया तो आए। कैसे बना, एक धन एक, अब यहाँ अ आ रहा है और यहाँ ए आ रहा है, तो अ से एक, ए का मेल हुआ तो बन गया आए, यानी एक,
क्या हो गया, एकैक। ऐसे ही मत धन ऐक्य तो मतैक्य, तथा धन एव तो तथैव। यहाँ पर आ रहा है और यहाँ ए, तो आ और ए मिलकर क्या बन गए, आए। महा धन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है। जल धन ओध, जलौध। महाधन ओज, महोज। सब में वृद्धि हो रही है मात्राओं की, है ना। परम धन औषध, परमौषध। महाधन औषध, महौषध। आ और औ मिलकर क्या बना, औ। ठीक। हमने दीर्घ पढ़ी, दीर्घ में क्या हुआ था, अ और अ मिलकर क्या बने थे, आ, यानी बड़ा हो गया था। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था, जब छोटा वाला अ ई उ हो, उसका संबंध यदि समान वर्ण से हो या समान स्वर से या फिर दीर्घ स्वर से हो, जैसे आ ई उ से, तो क्या हो जाता है, उसका बदलकर आए और अर हो जाता है। ठीक है। ए आय और अर हो जाता है। यहाँ देखिए यण संधि में क्या था, ई उ और ऋषि का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर ई का य और उ का व और ऋषि का र हो जाता है। ठीक है। जैसे अति, अब यह छोटी ई है और यहाँ अ है, तो छोटी ई का जब अ से मेल हुआ, है ना, अन्य स्वर से होने पर, से अति धन अधिक तो अत्यधिक, तो क्या हो गया, य। क्या हुआ, य। ई उ ऋषि का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर ई का य, उ का व और ऋषि का र हो जाता है। ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ई और अ का मिला तो हो गया य। ऐसे ही इति धन आदि इत्यादि, यहाँ पर भी या हो गया। दासी धन अपराध, तो क्या हो गया, य। ई और अ का मेल। ठीक। दासी धन अपराध तो क्या बन गया, दास्य अपराध। देवी धनालय, देव्यालय। ऊपरी धन उक्त तो उपरयुक्त, ना। ई और उ मिलकर क्या हुए, ई और उ मिलकर हुए यू। और वी धन उह तो व्यूह, है ना। और प्रति धन एक, प्रत्येक। समझ में आया आपको, ये बुक में आपकी दिया हुआ है, आपको ये सारे उदाहरण ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है ऐसे ही। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि। ये चौथा है। हमने 3 पढ़े, कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब यहाँ आती है अयादि संधि। कौन सी संधि आती है, अयादि। एक हमने पढ़ ली यण संधि, है ना। दीर्घ के बाद में हमने पढ़ी गुण, फिर हमने पढ़ी वृद्धि संधि और अब आती है 5वीं अयादि संधि। यहाँ क्या दिया है, ए आई ओ औ का मेल किसी स्वर से होने पर ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है ना। ए आई ओ औ का मेल जब पहले पद में ए आई ओ औ हो और दूसरे पद में मेल स्वर किसी भी स्वर के साथ हो, तो जब ए से अ का मेल हुआ तो क्या बन गया, अय। क्या बना, अय। यहाँ आय का अ से मेल हुआ तो क्या बना, आय। जैसे ने धन अन तो क्या हुआ, नयन, अय हो गया ना, नयन। गे धन अक तो क्या हो गया, गायक। पो धन अन, ओ से अ का मेल हुआ तो क्या हुआ, अव, यानी पवन। और पाव धन अक का क्या हुआ, पावक। पो धन इत्र क्या हुआ, पवित्र। नव धन इक, नाविक। भव धन उक, भव यानी आओ और उ का मेल हुआ तो क्या हुआ, आवू, भावुक। ठीक। ये थी स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद थे, 5। अब आती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन। अभी हमने स्वर संधि की परिभाषा क्या पढ़ी थी, स्वर से स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन की परिभाषा क्या है, किसी व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसका, किसी व्यंजन का, है ना। व्यंजन का या तो व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का स्वर से मेल हो, तो इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम
कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे वाक धन ईश। अब यहाँ देखिए सभी में हलंत आ रहा है, हलंत। तो हमें इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? जब यह वर्ण पूरा होता है तो इसमें क्या जुड़ा होता है? हम क ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ क्या है? अ, यानी इसको बोलते समय हम अ की सहायता ले रहे हैं। लेकिन जब वर्ण में हलंत लगा हो तो हलंत का मतलब होता है यह वर्ण आधा है, यानी इसमें स्वर की सहायता नहीं। हम बोलेंगे भी तो हम क्या बोलेंगे? वाक, वाक। ठीक है, तत्, उत, सत, सत, उत, तत, ऐसा नहीं, और नहीं बोलेंगे हम। ये सब में हलंत है, यानी ये आधा है। ठीक, तो वाक धन ईश, तो क्या हो गया? क और ई का मेल होने से क्या बना? गी। ठीक है, ऐसे ही तत् धन भाव, तद्भाव, त और भ का मेल होने से क्या बना? भ। क्या बना? भ, आधा द और भ। ऐसे ही उत धन घाटन, उद्घाटन, त और घ का क्या बन गया? द। और सत धन धर्म, सद्धर्म। आपको एक चीज याद रखना है, व्यंजन संधि में हमेशा पहले पद में क्या होगा? हलंत। तो आपको ये पहचानने में आसानी होगी कि पहले पद में जब व्यंजन हो या हलंत हो, है ना, तो क्या होता है? वह संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जैसे व्यंजन संधि में पहले पद में हलंत होता है, ऐसे ही विसर्ग संधि में हमेशा पहले पद में विसर्ग लगे होते हैं। तो जब आपको ऐसा कहा जाए कि मनः धन अनुकूल, इसमें कौन सी संधि है, तो आपको बताने में बहुत आसानी होगी कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तो हम इसके क्या परिभाषा देखें? स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। है ना, स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ, पहले पद में स्वर अथवा व्यंजन हो, इनके स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से, पहले पद में हमेशा विसर्ग होगा, तो पहले पद में के विसर्ग और दूसरे पद में स्वर हो या व्यंजन किसी से भी मिलने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। जैसे मनः धन अनुकूल, तो क्या हो गया? मनोनुकूल। मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। मनः धन ज, मनोज। निह धन आशा, निराशा। निह धन संतान, निस्संतान। और नमः धनकार, नमस्कार। क्या हो गया? नमः धनकार का नमस्कार। ठीक, ऐसे ही यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे अधः धनगति, अधोगति। विसर्ग का हम यहाँ क्या उच्चारण लगा रहे हैं? विसर्ग का उच्चारण ओ हो रहा है ना। अधः धनगति, तो विसर्ग का किस में बदल गया? ओ में। ऐसे ही यहाँ तमः धन गुण, तो सब यहाँ पर भी क्या हुआ है? ओ में बदला है ना। तपः धन बल, तो तपोबल। और मनः धन बल, तो मनोबल। विसर्ग संधि में पहले पद में हमेशा विसर्ग होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और व्यंजन संधि में पहले पद में हमेशा व्यंजन होता है। ठीक है, आगे यहाँ पाठ का सार दिया है। आपको क्या करना है? ये जो भी शब्द दिए हैं कॉपी में, उन्हें ध्यान से पढ़ना है। ठीक, और उसका बिल्कुल दिमाग में उसको बैठा लेना है कि कैसे हम व्यंजन संधि पहचानेंगे, कैसे स्वर संधि, और कैसे विसर्ग संधि, और कैसे हम विच्छेद करेंगे। ठीक, तो पाठ का सार यहाँ दिया है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? हमने पहले वर्ण से वर्ण के मेल को, लेकिन वर्ण कौन हो? यदि स्वर हो तो स्वर से स्वर के मेल को, मेल करने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। है ना, विसर्ग में क्या होता है? पहला पद विसर्ग होता है और दूसरा कोई सा भी स्वर या व्यंजन हो सकता है। और व्यंजन संधि में पहला पद हमेशा
क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक। और दूसरा पद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो इस पाठ को हमने पढ़ा। अब आप इसको वीडियो को आराम से 2 बार देखेंगे और इसमें जो बुक में आपको जो भी शब्द दिए गए हैं उसे आप याद करेंगे और बुक में आपको इन सब में से सारे जो भी दिए हैं यहाँ इन सब में से आपको 10-10 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, 10 उदाहरण फिर भी आप अपनी कॉपी में सबकी परिभाषा के साथ लिखेंगे।